गोर्धन के भन्ना खुर्द में खेती भी तबाह और चारा भी बर्बाद। भारी बारिश के चलते किसानों के सामने भारी संकट। मथुरा जिले में पिछले दिनों से हो रही लगातार आसमान से बर्बादी की बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। किसानों के खेत पानी से लबालब जलमग्न हुए पड़े हैं। आपको बता दें, गोर्धन तहसील के समीपवर्ती गाँव भन्ना खुर्द, जो तहसील मुख्यालय से लगभग 11 किलोमीटर दूर है, इस गाँव के किसानों के खेतों में बारिश से 4 से 5 फुट गहरा पानी जमा हो गया है। चारों दिशाओं में पानी ही नजर आ रहा है। वहीं जल निकासी की कोई व्यवस्था न होने के चलते घोर संकट किसानों के सामने है। गांव के किसानों का कहना है कि यदि उचित मुआवजा संकट की घड़ी में सहयोग किसानों को नहीं दिया गया तो मजबूरन कर्जदार होकर किसान आत्महत्या के लिए मजबूर होगा। किसानों ने बताया कि पिछले वर्ष भी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण इस गांव के किसानों को कोई फसल मुआवजा और आपदा धनराशि नहीं दी गई थी। तहसील में बैठे हुए दलाल किस्म के लोगों के कारण परेशान व नुकसान झेल रहे किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया, जिनका नुकसान भी नहीं हुआ था। आपको आपदा धनराशि फर्जी तरीके से दिलाई गई। इस क्षेत्र में रहने वाले किसानों को किसी भी योजना का लाभ सरकार से नहीं मिल पा रहा है। कभी तो हमारी ये समस्या खत्म होगी। हम सरकार व अधिकारियों को धन्यवाद देंगे, नहीं तो हम लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा होगा। मजबूरन हम लोगों को अपनी खेती बेचनी पड़ेगी और आत्महत्या करनी पड़ेगी, क्योंकि ना तो हमारे बच्चे पढ़ लिख सकते हैं, ना रोजगार पा सकते हैं और ना खेती बेचेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा वल्लभ। कहाँ के रहने वाले हो? भन्ना खुर्द। ये सभी किसान जो एकत्रित हुए सभी भन्ना खुर्द के और गांवों के भी? सभी भन्ना खुर्द के रहने वाले। क्या समस्या लेकर के एकत्रित हुए हैं आप? ये ऐसा मतलब कि जमीन धान की फसल खत्म हो जाती है, पानी का निकास कोई अच्छी तरह है नहीं। ये देखिए 6-6, 7-7 फुट पानी भरा हुआ है, कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, किसान की किसकी फसल खड़ी हुई थी इसमें खेत में? इसमें लच्छो सन ऑफ गोविंद राम की खड़ी हुई थी। धान की थी। धान की फसल थी सभी किसानों की। कितना नुकसान हुआ बारिश से? कम से कम 1000 एकड़ जमीन तो इसमें खत्म हो चुकी है। 1000 एकड़ है। बिल्कुल। पानी कितना नजर पर आए तो काफी दूर, बहुत दूर तक पानी देखो, जमुना जी सी बह रही है सर। जो कितने फुट पानी है? 6-7 फुट तो आराम से है, नापा जाए तो 6-7 फुट पानी इसमें है। ये भन्ना खुर्द के किसान है या और गाँव के? भन्ना खुर्द के सर, उन्हीं की जमीन है ये? हाँ, उन्हीं की जमीन है। तो आपको ये जो फसल नुकसान हुआ है, जो बीमा मिलता है कि नहीं मिलता है? कुछ नहीं सर। क्यों नहीं मिल पाता? ये नहीं मिलता है, मतलब ये क्या बीमा लेखपाल जो तहसील रिपोर्ट लगा के देती है ना, वो मतलब तहसील रिपोर्ट ही नहीं लगा कर देती है, खरीद लेती। क्यों नहीं लगा? हर बार सर्वे होता है, सर्वे के बावजूद देखा जाता है कि लेखपाल वगैरह यहाँ पे आते हैं और भी अधिकारी आते हैं, तो वो क्या सर्वे करके देते हैं आप? सर्वे करके मतलब ये देते हैं कि फसल अच्छी हुई है और मतलब ये कोई नते ना मतलब ये निकाल के नुकसान हुई फसल को भी अच्छी ज्यादा परसेंट दिखाते हैं। हाँ, ज्यादा परसेंट दिखाते हैं। यहाँ तो बिल्कुल शून्य और वहाँ जाके भी इनके फोड़े जाते हैं। जी बताएं। हाँ, मतलब किसानन के आगे तो यहाँ जो कहते खतरा में फसल बीमा मिलेगा आपको सब काम होंगे, और वहाँ जा करके बढ़ा देते अपने आप ही, कागजों में बढ़ा देते हैं। ये हमारे डोले इनके सामने बनाई रिपोर्ट कुछ और भेजी कुछ, ज्यादा परसेंट बना के भेजा। हाँ जी, मुकेश कुमार है जी मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले हैं सभी आप लोग? ग्रामीण? जी, हम सभी ग्रामीण भन्ना खुर्द के रहने वाले हैं। तो बताएं, यहाँ जो खेतों में खड़े हुए हैं क्या दिक्कत है? खेतों में ये सब हमारी धान की फसल तैयार की थी हम लोगों ने, सभी किसानों ने। यदि जल भराव के कारण से सारी फसल मतलब 1000 हेक्टेयर मतलब जमीन खराब हो चुकी है। यहाँ पे कितना पानी है यहाँ पर? यहाँ पे पानी कम से कम लगाओ तो किसी इंसान को खड़ा करे तो 7 फुट का इंसान डूब जाएगा। तो धान की फसल थी इसमें? धान की फसल थी, वो सारी नष्ट हो गई। नुकसान होता होगा बारिश? जी, हर साल होता है। जैसे क्या आप लोग बीमा कराते हैं, हर बार कंपनी को आप मान दे देते हैं, तो उसका कोई लाभ मिलता है? कोई लाभ नहीं मिल रहा। हमारा बीमा भी करता है सरकार, हमको कोई बीमा नहीं दे पाती है। पहली बार भी मंत्री जी द्वारा इसका निरीक्षण किया गया था। पिछली बार कुछ भी नहीं हुआ था, पिछले साल भी मंत्री जी ने निरीक्षण हुआ था। तो यहाँ पे ऐसा कोई अधिकारी भी आए थे यहाँ पे, ये थोड़ी पटवारी जी भी आए थे, सब लोग आए थे, लेकिन पानी की कोई समस्या ऐसी कोई सॉल्व नहीं हो पाई है। पानी की समस्या, निकासी नहीं है यहाँ पर पानी की? क्या दिक्कत होती है? कोई निकासी नहीं है, पानी ऊपर से पुलिया नहीं सड़कों में, ऊपर से पानी किसी और गाँव का भी पानी इधर से आ रहा है, वहाँ पे किसी जो रोड बने हुए पीछे वाले गाँव के, उनमें भी कोई पुलिया व्यवस्था नहीं है। आपदा का भी पैसा नहीं आया। जो यहाँ अच्छे अधिकारी आगे, मंत्री सरी के आए थे, सिंचाई विभाग भी आई थी, और जो कर्मचारी सब आए थे, बोलो आपको इसको आपदा का पैसा आएगा, और बीमा कंपनी से बोल रहे हैं ठीक है साहब। तो पटवारी कानी को सब मिलके गांव में बांट दिया पैसा, आफत वाले को कुछ नहीं। कुछ लोग जिनके ऊपर आफत आई उनको पैसा नहीं मिला। पैसे वाले को पैसा मिला, घूस दे के ले मेरा नाम लिखवा दे उनके लिए। ये गड़बड़। गांव में जो बॉस पटवारी लेखपाल आके बैठते हैं वे दलाल करवाते हैं।